दक्ष के कन्या में यदि पति के गुण रीतिस ना तो आज्ञाकारी रीतिस पत्नी है तो, लेकिन दक्ष के पिता के रावण के बहनी कहे नहीं सुरूपलखा रावण के बहनी पिता के कावन नाम ले पिता का नाम ले ली श्रवा ऋषि के है नहीं नौकर पति के नाम ली विद्युत जीवा के नहीं ली रावण के बहनी की से सुरूपनखा रावण के बहनी तो गुण के अनुसार की से आज दक्ष पुत्री कन्या के गुण है पिता के दक्ष के तो भगवान शंकर के साथ में ऋषि के जगत के ईश्वर जान करके भगवान के पूजा अर्चना करीस अगस्त ऋषि महाराज राम कथा मुनि वर जब खानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई औ कही शंभो अधिकार ही पाई बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। तो मुनिवर अगस्त महाराज जी है अगस्त ऋषि है तौन विस्तार से भगवान कथा वर्णन करते करे रखे और कथा ला सुन करके महेश्वर है तन परम सुख मान करके भगवान के कथा ला श्रवण करे रखे और श्रवण करके ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति भगवान के भक्ति लस पूछे रखे और शिव जी ने उनको अधिकारी जान करके अधिकारी मान करके रहस्य सहित भक्ति के भगवान है तो निरूपण करते कावर वो तो जगत के स्वामी है भगवान शंकर है तो पूरा जग के स्वामी जगत के स्वामी अंतरात्मा माने सबके अंतरात्मा में बैठने वाले सबके अंतरात्मा ला जानने वाले वो तो कण कण वासी है घट घट वासी है कौन है परमानंद भगवान है तो शिव जी जौन भक्ति के द्वारा प्रकट हो जाते जौन भक्ति के माध्यम से प्रकट होते वो परमात्मा है वो भगवान है श्री शिव शंकर जी है। तो बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आगे कथा सुंदर भजन के बाद वर्णन करबो मानस के प्रेमी मानस के श्रोता समाज मनला। बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम राम नाम की लूट है लूट सके तो अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा तो। चंदनी नो है ढोला मारो न कथा नो है राजा नल के लूरी चंदनी नो है ढोला मारो न कथा नो है राजा नल के जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी जे कथा आवे रघुवर के जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी जे कथा आवे रघुवर के ढोली चंदनी नो है ढोला मारो न कथा नो है राजा नल के ढोली चंदनी नो है ढोला मारो न कथा नो है राजा नल के जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी जे कथा आवे रघुवर के जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी जे कथा आवे रघुवर के लूरी चंदनी नो है ढोला मारो न कथा नो है राजा नल के लूरी चंदनी नो है ढोला मारो न कथा नो है राजा नल के जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी जे कथा आवे रघुवर के जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी जे कथा आवे रघुवर के ढोली चंदनी नो है ढोला मारो न कथा नो है राजा नल के ढोली चंदनी नो है ढोला मारो न कथा नो है राजा नल के
स्वामी हवै अंतर्यामी जी कथाया वै रघुवर के जगत के स्वामी हवै अंतर्यामी जी कथाया वै रघुवर के ये जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी जी कथाया वै रघुवर के जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी जी कथाया वै रघुवर के जगत के स्वामी हवै अंतर्यामी जी कथाया वै रघुवर के जगत के स्वामी हवै अंतर्यामी जी कथाया वै रघुवर के ऋषि मुनि दिला धन लगावे जी नीति नीति निगमा गम गावे जी ऋषि मुनि जिला धन लगावे जी नीति नीति निगमा गम गावे जी ऋषि मुनि दिला धन लगावे जी नीति नीति निगमा गम गावे जी मुनि जिला धन लगावे जी नीति नीति निगमा गम गावे जी नारा सारा जेकर महिमा लगावे जी शंकर भोला जेला माथे नवावे जी महिमा लगावे जी शंकर भोला जिला माथे नवावे जी नारा सारा जेकर महिमा लगावे जी शंकर भोला जेला माथे नवावे जी नारा सारन जेकर महिमा लगावे जी शंकर भोला जिला माथे नवावे जी भारत के भैया सीता के गोसैया वो स्वामी आवे हनुमत के भारत के भैया सीता के गोसैया वो स्वामी आवे हनुमत के जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी के कथाया वै रघुवर के जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी के कथाया वै रघुवर के लोरी चंदनी नोहे भोला मारो ना कथा नोहे राजा लाल के लोरी चंदनी नोहे भोला मारो ना कथा नोहे राजा लाल के जगत के स्वामी हवै अंतर्यामी जी कथाया वै रघुवर के जगत के स्वामी हवै अंतर्यामी जी कथाया वै रघुवर के जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी जे कथाया वै रघुवर के जगत के स्वामी आवे अंतर्यामी जे कथाया वै रघुवर के जगत के स्वामी हवै अंतर्यामी जी कथाया वै रघुवर के जगत के स्वामी हवै अंतर्यामी जी कथाया वै रघुवर के ये तो 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 कथाया वै रघुवर के बोल श्यावर रामचंद्र की जय बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। तो आगे हेलो ये मानस के प्रेमी मानस के श्रोता समाज मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वर्णन करते कहत सुनत रघुपति गुण गाथा अब कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी अब चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। फिर कुछ दिन इसने रघुनाथ जी के भगवान के कथा श्रवण कर सुनावत कुछ दिन व्यतीत हो गए है ने। भगवान जी की कथा श्रवण करत करत कुछ दिन व्यतीत हो गए। अब व्यतीत हुई सब सुंदर ऋषि जी से विदा मांग करके भगवान शंकर जी है तम दक्ष कुमारी सती के साथ में कहाँ चल दी? कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत माने हिमालय पर्वत में जाकर के भगवान है तो अवघरदानी है नहीं, कहीं भी विराजमान होने वाला है। एक तो लंका बना रही तो हो रावण लदे दीस, अब अपन रही गए कैलाश पर्वत में। भगवान शंकर है तो लंका ले देख बना रही अपन रहे बस उहुल रावण मांग ली
रावण ला दे दी लंका ले लो भाई ही रह जाके ऐसा दानी है भगवान शंकर है। तो दानी में दानी अवघट दानी के है भगवान शंकर जिला। अब कैलाश पर्वत में चल दी ओकर बात ते ही अवसर मंजन बहिवारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वजन तजी राजू दासी और दंडक वन विचरते अविनाशी। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। उन्हीं दिन भगवान है तो पृथ्वी के भार हरण करे बर सुंदर नर रूप में अवतार ले। काकर घर में? महाराज दशरथ के घर में। और दशरथ महाराज के माँ के कई माँ के 14 वर्ष के वनवास काल पूरा करे बर भगवान राम है तो बड़ भागी वने अवधि अभागी तुम रघुवीर चरण अनुरागी। बड़ा भाग्यवान है वो वन जहां भगवान के चरण पड़े है। माँ कौशल्या की इसकी माँ, बेटा आज अवध भागा हो गए, आज अवध है तो ना भागा हो गए। काबर आज से चरण है तो अयोध्या से निकले थे बेटा। वो वन बड़ा भाग्यवान हो गए वो वन जहां तोर चरण पड़ने वाला है, जहां तोर चरण। मैं 100 वर्ष तक की तपस्या करे रहे हूं तब तू जाके कहीं पुत्र रूप में प्राप्त कर रहे हो। आवाज वो पुत्र आज 14 वर्ष के लिए वनवास काल ऐसे माँ कौशल्या के लगते। तो भगवान है तो मनुष्य रूप लेकर के अवतार तो ले है, लेकिन पृथ्वी के भार उतारे पर अवतार ले है। रघुवंश के कुल में रघुकुल के वंश से भगवान राम हाँ रघुकुल के वंश से। रघुकुल रीति सदा चली जाई अब प्राण जाई पर वचन न जाई। ऐसे रघुकुल के वंशरी से सत्य प्रतिज्ञा के पालन करे बर आप हरिश्चंद्र के कथा सुने हो ना। हरिश्चंद्र स्वप्न में दान करे से, कोई जागृत अवस्था में दान नहीं करी, सोए सोए दान कर दे रही अपन राज्य पाठ सब कुछ ला। अब वो दान ला सत्य कर दी तो कर वंश हेतौन रीति के अनुसार रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। भले प्राण चल जाए है नहीं लेकिन वचन न जाए। एक गौ के कारण राजा सागर है तो अपन प्राण ला त्याग दी से गौ के रक्षा के लिए। बाघ के आहार बन गए, एक सिंह के आहार बन गए। सिंह है तो एक गौ माला खाए पर पकड़ते तो गौ के गाय के रक्षा के लिए सागर है तो अपन प्राण ला त्याग दी। ऐसे ऐसे राजा ऋषि होकर वंश में महाराज दशरथ के वंशज में। तो आज भी रघुकुल के रीति रीते कि भले प्राण चले जाए लेकिन ओकर वचन है तुम सत्य रहा। ऐसे धर्मात्मा ऐसे परमात्मा ऋषि तेकर घर में तो परमात्मा थे ना। जेकर वंश में धर्मात्मा है ओकर वंश में परमात्मा है तौन अवतार ले थे। तो पिता के वचन सत्य करे बर भगवान राम है तौन वन वन भटके लगते। पिता के वचन से राज्य के त्याग करके तपस्वी साधु के वेश बना लेते। तापस वेश विषेद उदासी और 14 बरस राम वनवासी। तापस के वेश तपस्वी के वेश बना करके भगवान है तो 14 वर्ष के लिए राजपाठ त्याग करके जंगल पहाड़ पर्वत इनमें भगवान है तो भटके लगते। तो भगवान है तो अपन इच्छा के मारी के इच्छा से अपन इच्छा से निकले हो 14 वर्ष के वनवास काल। काबर संत महात्मा होकर प्रतीक्षा में रही से संत महात्मा सबरी रथ पतंग ऋषि दे दी आशीर्वाद कि राम एक दिन आही की के है नहीं। और राम जाबे नहीं करती राजा बन के बैठ जाती तब का होती है नहीं। तेकर ले राम वाला 14 वर्ष के लिए प्रेरित करी कई के माध्यम से कई 14 वर्ष के वनवास मांगिस माने कई हेतौन राम ला 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत ला राज्य अभिषेक की। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आगे कथा सुंदर भजन के बाद बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकरे हरिओं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मानस प्रेमी संत समाज भूत भवन भगवान भोलेनाथ जौन है ना माँ भवानी लगा थे हे उमा
सुन, ये जगत संसार जौन है ना, ये एक सपना के समान आए और अपना आए तो को काए अपना, यानी कि ये हरि के भजन, परमात्मा के भजन जो हमारे साथ जाही ना वही साथ जाही, बाकी सब सपना के समान है। आओ एक भजन के माध्यम से। जगत सब सपना रे भाई कोई नहीं अपना, 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 ये कोई नहीं अपना जी कोई नहीं अपना गा, कोई नहीं अपना जी कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना जी कोई नहीं अपना गा, कोई नहीं अपना जी कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना जी कोई नहीं अपना गा, कोई नहीं अपना जी कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना जी कोई नहीं अपना गा, कोई नहीं अपना जी कोई नहीं अपना, जगत सब सपना रे भाई 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 कोई नहीं अपना, ईटा जोड़ जोड़ महल बनाए लोग कहे घर मेरा जी, लोग कहे घर मेरा, ईटा जोड़ जोड़ महल बनाए लोग कहे घर मेरा जी, लोग कहे घर मेरा, ओ ईटा जोड़ जोड़ महल बनाए लोग कहे घर मेरा जी, लोग कहे घर मेरा, ईटा जोड़ जोड़ महल बनाए लोग कहे घर मेरा जी, लोग कहे घर मेरा, ये ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा जी, चिड़िया रहे न बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे न बसेरा जी, चिड़िया रे न बसेरा, ये ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा जी, चिड़िया रहे न बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे न बसेरा जी, चिड़िया रे न बसेरा, ये जगत सब सपना रे भाई कोई नहीं अपना, जगत सब सपना रे भाई कोई नहीं अपना, जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना, जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना, मोह माया के बांध गठरिया नैया फंसे मझधारे जी, नैया फंसे मझधारे, मोह माया के बांध गठरिया नैया फंसे मझधारे जी, नैया फंसे मझधारे, ये मोह माया के बांध गठरिया नैया फंसे मझधारे जी, नैया फंसे मझधारे, मोह माया के बांध गठरिया नैया फंसे मझधारे जी, नैया फंसे मझधारे,
ये राम नाम के सुमरन कर ले हो जाही भव पारे जी, हो जाही भव पारे। ये राम नाम के सुमरन कर ले हो जाही भव पारे जी, हो जाही भव पारे। ये राम नाम के सुमरन कर ले हो जाही भव पारे जी, हो जाही भव पारे। राम नाम के सुमरन कर ले हो जाही भव पारे जी, हो जाही भव पारे। ये जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना, जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना। जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना, जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना। ये कोई नहीं अपना जी, कोई नहीं अपना गा, कोई नहीं अपना जी, कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना जी, कोई नहीं अपना गा, कोई नहीं अपना जी, कोई नहीं अपना। ये कोई नहीं अपना जी, कोई नहीं अपना गा, कोई नहीं अपना जी, कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना जी, कोई नहीं अपना गा, कोई नहीं अपना जी, कोई नहीं अपना। ये जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना, जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना। जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना, जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना। जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना, जगत सब सपना भाई कोई नहीं अपना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। तो आगे मानस के प्रेमी, मानस के श्रोता समाज मला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वर्णन करते। हृदय विचारत जात हरे के विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। भगवान शंकर मन में विचार करत हुए जात रही थे कि भगवान धरती के भार हरण करे बर अवतार रहे रामचंद्र जी। राम रूप में श्री हरि हितौन अवतार रहे ये धरती के भार हरण करे बर। तो ना जाने वो किस रूप में कहाँ मिलही, ऐसे मन में होकर शंका है, मन में बड़ा खलबली उत्पन्न हो गए है कि भगवान कैसे मिलही, मोला किस प्रकार से मिलही। ऐसे भगवान शंकर हितौन मन में सोचत थे। तो उस समय प्रभु हितौन गुप्त रूप से अवतार रहे। अब मोर जाए से सब झन जान रही मैं कहीं चल देता हूँ, भगवान अवतार रहे कि कोनो जात हूँ, चाहे सती तक जान रही हो, सकी सांस सांस सब झन जान रही ते कर ले, नहीं जानवाना है मोला। ये सोच करके भगवान है तो हम का करते कि भले मत जानो है नहीं, कोई ना कोई रूप में कहीं न कहीं मिली मोला, ऐसे मन में सोचते थे। अब मोर जाए से सब जान ली तो फिर गड़बड़ हो जाए, ते कर ले, नहीं जानना है सीखे तो। शंकर अति शोभु सती न जान ही मर्म न सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गए, परंतु सती है तो हमने भेद नहीं जाना है। काबर सती में पति के गुण नहीं है, सती में पिता के है नहीं, दक्ष प्रजापति के गुण है, तेकर सती सती नहीं जान पावत है। भगवान है अवतार लेते हमरा, बोला जानने वाला नहीं है नहीं, तो भेद को नहीं जानते। और तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी मन में, शिव जी के मन में ये भेद रहा है कि शिव जी है ये भेद ल मत जाने कि भगवान अवतार ले कि सती मत जान सके है नहीं, सती जानी फिर गड़बड़ हो जाएगी, और साथ में चार ढंग जान रही ते कर ले मत जाना है। ऐसे मन में शंकर जी से सोचत रहा है। और दर्शन हरि और हर भगवान शंकर है तो हरि हरि भगवान नारायण है नहीं, हरि और हर दोनों भगवान हैं, तो ही रामेश्वर बने। हरि हर, हरि हर से रामेश्वर बने हैं। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। एक छोटे से भजन, उसके बाद लाइट हमारा लग रहा है।
लगे होगे भारी दाई ददा छोड़े ओ संगवारी दाई ददा छोड़े ओ संगवारी छोड़ते अब जीव छूट जाही रे जीव छूट जाही यम के दुआरी माते गवाही यम के दुआरी माते गवाही जन एक भजन लागे गुरुआ माही रही अब भोजन लागे कचरा माँ गुरुआ माही रही भोजन लागे कचरा अब भोजन लागे गुरुआ माँ कचरा अजी घूमन लागे रुकुआ माँ डूमर कद की रखी अजी घूमन लागे भोजन लागे कचरा माँ गुरुआ माही अजी घूमन लागे रुकुआ माँ डूमर कद की रखी अजी घूमन लागे गुरुआ माँ डूमर कद की रखी भोजन लागे गुरुआ माही अब भोजन लागे गुरुआ माँ डूमर कद की रखी कोहड़ा के मृदंग बना ले नींबू के मजीरा नींबू के मजीरा कोहड़ा के मृदंग बना ले नींबू के मजीरा अजी पाँच तरोई गीत गावे नाचत बाला खीरा खीरा यारी भोजन लागे गुरुआ माँ कचरा माही रही अजी भोजन लागे गुरुआ माँ डूमर कद की रखी भोजन लागे हरि भोजन लागे रुकुआ माँ डूमर कद की रखी अजी भोजन लागे कचरा माँ गुरुआ माही रही अजी भोजन लागे कचरा माँ गुरुआ माही रही भोजन लागे गुरुआ माँ कचरा माही हरि झूमन लागे रुकुआ माँ डूमर कद की रखी अजी झूमन लागे रुकुआ माँ डूमर कद की रखी अजी झूमन लागे रुकुआ माँ डूमर कद की रखी अजी भोजन लागे रुकुआ माँ कचरा माही रही अजी भोजन लागे कचरा माँ गुरुआ माही रही बोल श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए एक जोरदार की ताली आप सबकी ओर से बजनी चाहिए। देखिए उड़ती हुई लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, उड़ते हुए लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, झूमते हुए फनकारों को महफिल की परवाह नहीं होती, और थिरक जाते हैं जिनके कदम राम के नाम में। हम समझते हैं कि ऐसे संतों के सम्मान में तालियों की कमी नहीं होती। फिर से एक बार जोरदार की ताली बजा दीजिएगा। आप सब राम कथा सुनने के लिए आ तो रहे हैं, पर सब बिखरे बिखरे बैठ रहे हैं। बड़ी अच्छी सी मानस मंडली त्रिदिवसीय स्वस्त्र मानस गान सम्मेलन के दिव्य आयोजन में जिस मंडली से हम मुखातिब हो रहे थे, जय दुर्गा मानस परिवार कोलार विकासखंड अभनपुर रायपुर छत्तीसगढ़ की, निश्चित तौर पर एक सुंदर सी कथा का रसास्वादन आपके पावन मुखारबिंद के माध्यम से हम पा रहे थे।
माता सती का प्रसंग आपने उठाया है। एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शिव जी रची महेशन ने जमानस राखा। श्री रामचरित मानस के प्रथम वक्ता जिसको कहा गया है। ऐसे भगवान भोलेनाथ जी अगस्त के आश्रम में भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं और जैसे वहां से उनकी वापसी होती है तो उस कल्प में भगवान के उस मनोरम दृश्य का दर्शन उसे होता है और उसी भाव को देख करके भगवान शिव जी कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। और इसी पंक्ति को सुन करके माता सती के मन में संदेह होता है। सती अर्थात जिस जीव के जीवन में संदेह आ जाए वो सती। और याद रखिएगा जब जीव के जीवन में संदेह का आगमन होता है उस जीव के जीवन से शांति को सो दूर हो जाती है। इसे भाव को आप पल्लवित कर रहे थे जय मां दुर्गा मानस परिवार के तमाम सदस्यगण। एक बड़ी अच्छी बात कि आपने ऐसे हमारे उन पुराने गीतों को जिस लयबद्ध तरीके से जिस तारतम्यता तालीनता लयलीनता का आपने परिचय दिया है, निश्चित तौर पर हमें जिंदगी के कुछ एक लम्हे याद आने लगे, कुछ भूले कुछ बिसरे कुछ अपने याद आने लगे। बड़ी अजीब मोड़ पर थी जिंदगी हमारी और हमें कहानी दादी की याद आने लगे। मैं प्रणाम समर्पित करता हूं आपकी मंडली को कि जिस तारतम्यता के संग आपने नैतिकता से भरी हुई उन गीतों को अंजाम दिया है और प्रथम पुष्प के रूप में आपने इस मंच को आयाम नवाजा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो निस्संदेह दिन का अंत भी अच्छा होता है। और आप सभी को प्रणाम समर्पित करते हैं। इतिहास बनकर जीता है जो जमाने में सदियां लग जाती है उनको भुलाने में। और जितने भी सपने आपने संजोए हैं आदरणीय संतजन ताउम्र लगे रहेंगे उन तमाम सपनों को संजोने में। बस इन्हीं पावन भावों के संग, चूंकि आप हमारे इस गांव के स्थानीय मानस मंडली है, आपकी विदाई नहीं हो रही है, कुछ क्षणों के लिए आपको विराम दिया जा रहा है। बहरहाल जब भी आपकी आवश्यकता इस मंच को पड़ती है तो निस्संदेह आप हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और इस मंच में पुनः अपनी गरिमा में उपस्थिति रखते हुए जिस प्रकार से मानस कथा की से अविरल धारा को प्रवाहमान करने में अपना सहयोग दिया है, इसी सहयोगों को पुनः अपेक्षित भाव के संग इस धर्म मंच से सम्मान आपको विदाई नवाजने के लिए बड़े सम्मान के साथ हम निवेदन करें। आप चले आइएगा सम्मानित श्री कालूराम साहू जी और साथ में चलेंगे श्री तुलाराम साहू जी शांतिपारा से और आपके साथ चलेंगे सम्मानित श्री दौलत पटेल जी पंच है आप हमारे इस आदर्श ग्राम कोलर के। और सम्मान विदाई की इस कड़ी से जुड़ेंगे सम्मानित श्री लालाराम भीमर जी जिन महानुभावों का नाम इस मंच पर से निवेदन किया गया है। कृपया बड़ी शीघ्रता के संग मानस मंच की ओर बढ़ चलिएगा। मंच पर आसीन मानस की मंडली जय मां दुर्गा मानस परिवार मानस ग्राम कोलर विकासखंड अवनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के माननीय संतों के मस्तक पर मस्ताभिषेक करते हुए और समस्त ग्रामवासियों की ओर से जो सम्मान की राशि सुनिश्चित की गई है वह तमाम सम्मान की राशि संप्रेषित करते हुए इस ज्ञान के मन से सम्मान सादर विदाई नवाजिएगा। और बहरहाल विदाई की रस्म हमारे बीच में संपन्न हो। इसका ठीक पश्चात जिस मानस मंडली को हम इस ज्ञान मंच पर सुनेंगे लीजिएगा सादर आमंत्रण आप स्वीकार कीजिएगा। हरिओम मानस परिवार ग्राम बोरेंदा पाटन जिला दुर्ग की माताओं से विनम्र निवेदन बड़ी शीघ्रता के संग अपनी साज सज्जा के संग मानस मंच की ओर बढ़ चलेंगे। हरिओम मानस परिवार ग्राम बोरेंदा पाटन जिला दुर्ग। और आइए आपके सम्मान में सम्मानित श्री जितेंद्र साहू जी कोलर से 10 रुपए का सम्मान नवाजा है। जी और साथ ही साथ मैं निवेदन करूं यहाँ के तमाम देवी सज्जनों से माता बहनों से माँ भारती की पवित्र गोदी जिस पवित्र माटी में वेद मंत्रों की ध्वनियां आह्लादित होती है, जहाँ के पावन पुरवाइयों में सांगीत्य का भाव प्रवाहित होता है, ऐसे दिव्य भूमि पर आप हम सभी अपने इस जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे माँ भारती की पवित्र गोदी में आइए उसी पावन संस्कृति को हम सम्मान नवाज रहे हैं। माताओं से मैं निवेदन करूं एक बार फिर से जोरदार की ताली बजा दीजिएगा। सादर से सम्मान विदाई हो रही है। बहुत सुंदर सी मानस मंडली जय मां दुर्गा मानस परिवार मानस ग्राम कोलर विकासखंड अवनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की सादर विदाई को स्वीकार कर रहे हैं। और तत्पश्चात सुनेंगे हरिओम मानस परिवार ग्राम बोरेंदा पाटन जिला दुर्ग को। मैं निवेदन ये कह रहा था जितने भी हमारी माताएं बहन हैं सभी अपने नियमित कार्य से बड़ी शीघ्रता के संग निवृत्त पा करके इस ज्ञान मंच की शोभा के लिए और इस महायज्ञ में आहुति समर्पित करने के लिए इस कलिकाल में अपने जीवन को
धन्य करने के लिए बड़ी शीघ्रता के संग आप इस ज्ञान मंच तक पहुंचे, ऐसी आप सभी से निवेदन और निसंदेह, क्योंकि ये वो मंजर है माँ जो शायद जिंदगी में फिर दोबारा ना मिलेगा, ये वो मोती है जो समंदर में फिर ना मिलेगा। माना की कथा बहुत होती है, माना कि ज्ञान की चर्चा भी बहुत होती है, पर ये वो समागम है जो समूचे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ता है और प्रत्येक जीव की पृष्ठभूमि में प्रेम भक्ति सौहार्द का वो प्रकाश, वो दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। ऐसे पावन यज्ञ के आप हम सभी सहभागी बने। जिस प्रकार से आपने अपना आर्थिक सहयोग दे करके इस मंच को नवाजा है, निश्चित तौर पर एक दिव्य मंच, एक बड़ी अच्छी सी सुंदर रूप सज्जा इस मंच की हमें आते ही हमारी आंखों को भा गई। इतना सुंदर दिव्य मंच, और आइए, और इस मंच की दिव्यता तभी और बढ़ेगी जब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति इस मंच पर होगी। लीजिएगा सादर विदाई आदरणीय संतों के पावन सानिध्य में संपन्न हो रही है। और जो हमने निवेदन भेजा था निश्चित तौर पर, और आइए तत्पश्चात हरिओम मानस परिवार ग्राम बोरेंदा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को हम इस ज्ञान के मंच पर सुनेंगे और आप सभी को बता दें। तत्पश्चात फिर हम अपने बीच पाएंगे बहुत ही सुंदर सी मानस मंडली को। जय कपिस मानस परिवार आमाकोनी बागबहारा जिला महासमुंद को इस मंच पर से सुनेंगे, और साथ ही साथ सुनेंगे जय सरस्वती बालिका मानस मंडली कोकड़ी नारी को, और इसी तारतम्यता में हम अपने बीच पाएंगे मंगल मानस मंडली मल्लपुरी कला दुर्ग को, और साथ ही साथ सुनेंगे एकता बालिका मानस परिवार काकेतरा जिला राजनांदगांव को। और अंतिम मानस पुष्प के रूप में इस ज्ञान के मंच पर जिस मंडली को हम पाएंगे, ऐसी मानस की मंडली है मारुति मानस परिवार चोरभट्टी खरोरा को। आज दिन शनिवार है, आप जानते हैं शनिवार, और अभी जो मंडली हमारे बीच बैठी हुई थी नौ निधि के रूप में, नौ जो अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है। नौवीं जो तिथि होती है भारत की संस्कृति में एक विशिष्ट तिथि मानी जाती है, और बड़े विद्वान लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं। आप सभी अग्रज हैं, आप सभी पूजनीय हैं, आप सभी जानते हैं नौवीं जो तिथि होती है भारत राष्ट्र की संस्कृति में, खास तौर से हमारी जो सनातन की संस्कृति है उस संस्कृति में वो तिथि विशिष्ट मानी जाती है। ऐसी तिथि और ऐसी संख्या में आज दिन शनिवार हनुमंत जी लला महाराज का वार माना जाता है, और जिसके हृदय पटल में नौ निधि विद्यमान है। ऐसे मनोजोम मारुतुल्य वेगम जितेंद्र बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे। श्री हनुमंत जी लला महाराज के पावन श्री चरणों को साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए मैं उधर बैठी माताओं से निवेदन करूं, उधर जो बैठी माताएं हैं उनसे मैं निवेदन करूं, मेरी अगर ये दुष्टता है तो सादर क्षमा नवाजिएगा। माँ ये पंडाल आपके लिए सजी है, या पंडाल आपके लिए सजी है, वो कारपेट भी आपके लिए बिछाई गई है। जी, जिन तमाम युवा साथियों ने ऐसा प्रयास किया है विगत कई वर्षों से, निश्चित तौर पर मैं इस दिव्य भूमि को प्रणाम करता हूं, यहाँ के तमाम युवा साथियों को जिनके कंधों पर समूचा देश का भविष्य टिका हुआ है। और देश के युवा जब आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर वो परिदृश्य बदल जाता है, और जिनकी कल्पना हमारे संत जन किया करते हैं निश्चित तौर पर वो तमाम कल्पनाएं हमारी साकार हो जाती है। इसलिए माताओं से मैं निवेदन करूं कि कृपया ऐसे कतारबद्ध पंक्तियों में आप बैठे, एक शांति प्रिय तरीके से आप लोग बैठे। आइए, हमारे बीच मंडली पहुंच रही है हरिओम मानस परिवार ग्राम बोरेंदा पाटन जिला दुर्ग की, और मातृशक्ति की मानस मंडली है। जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं मैं आपको, किसी प्रकार की यदि आपको तकलीफ है तो इस पर प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु प्रयास न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और समस्त गुणों का खान है। आप चाहे
तो इसे पा सकते हैं। और आइए पुनः हम निवेदन करें, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। हरिओम मानस परिवार, ग्राम बोरेंदा, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के मानस मंडलियों से, माताओं से विशेष निवेदन, बड़ी शीघ्रता के संग अपनी साज सज्जा के संग मानस मंच की ओर बढ़ चलिएगा। ये मंच आपके प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत है और निश्चित तौर पर इस शून्यकाल की इस घड़ी को पुण्यकाल में परिवर्तित करने का जो सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, और आपने हमारा जो इस रही आमंत्रण स्वीकार किया है और त्रिदिवसीय सशस्त्र मानस गान सम्मेलन के इस दिव्य आयोजन में आपने शिरकत करी है, इसीलिए विशेष निवेदन आप स्वीकार कीजिएगा और बड़ी शीघ्रता के संग मानस मंच की ओर बढ़ चलिएगा। हरिओम मानस परिवार, ग्राम बोरेंदा, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। और इस प्रकार से बड़ी अच्छी सी मानस मंडली को हम इस ज्ञान के मंच पर सुनेंगे। और साथ ही कल के दिवस में जिन मानस मंडलियों का आगमन इस धर्म मंच पर होना है, हरिओम सत्यम आजाद मानस परिवार कोलर की, तत्पश्चात बस्तरिया मानस परिवार कोंदा गांव उत्तर बस्तर को हम इस ज्ञान मंच पर सुनेंगे। और इसी कड़ी में हम सुनेंगे जयकारा मानस परिवार कुमारी टीला को, और साथ ही साथ सुनेंगे श्री रामचरित मानस परिवार सोरी जिला धमतरी को, साथ ही रामकिंकर मानस मंडली अहिवारा, जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार फिंगेश्वरी को। और लीजिएगा माताओं, अपनी कदमों को चाल दीजिएगा और मानस मंच की ओर बढ़ चलिएगा। लीजिएगा जोरदार की ताली आप सबकी ओर से बजनी चाहिए। संख्या भले ही कम हो पर दिल में कभी गम नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं एक फूल काफी होता है चमन को महकाने के लिए, एक अगस्त ही काफी था सागर को सुखाने के लिए। और हम समझ सकते हैं कितनी माताएं और इतने संत काफी हैं ऐसे संतों के सम्मान में ताली बजाने के लिए। आइएगा मातृशक्तियों के संग हमारे संतों की मंडली एक टोली इस दिव्य मंच पर, इस दिव्य पटल पर पहुंच रही है और भगवान श्री सीताराम जी के पावन विग्रह में पावन पुष्प समर्पित करते हुए जीवन का अपना स्नेह आशीष को प्राप्त करते हुए ज्ञान मंच की शोभा के लिए आइए आत्मीय वंदना आपका इस धर्म मंच पर, हमारे इस आदर्श ग्राम, मानस ग्राम, धर्म ग्राम कोलार की सरजमी पे। हरिओम मानस मंडली, पावन ग्राम बोरेंदा, पाटन, जिला दुर्ग। देखिए जब तक मंडली मंच पर ना बैठे तब तक ताली आपकी बजनी चाहिए। यही संतों का सबसे बड़ा सम्मान होता है वहां, क्योंकि धन दौलत रुपया पैसा ये सब तो व्यापार है और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी व्यापारी हैं। जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है, पर याद रखिएगा एक संत और एक कलाकार के लिए ये ताली ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसलिए सादरासन दी को स्वीकार कीजिएगा, सादरासन पाइएगा। जहां भी आपको सुविधा महसूस होती है सादरासन को स्वीकार कीजिएगा। हरिओम मानस परिवार, ग्राम बोरेंदा, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की।